वेलकम टू एआई कंप्यूटर क्लासेस। तो दोस्तों हम आए एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आज कुछ नया सीखने। तो आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने रिसेंट वीडियो पे काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया है, काफ़ी अच्छे मेरे कमेंट्स भी किए हैं। तो जिस प्रकार से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं उस प्रकार से मुझे और बनाने का मन करता है, मतलब कि बिना बनाए वीडियो मैं भी रह नहीं पाता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है द कंप्यूटर माउस। जी बिल्कुल सही सुना आपने, कंप्यूटर माउस। माउस वो नहीं कि जो आपके घर में चूहा रहता है वो वाला नहीं, ये कंप्यूटर माउस है। दिखता कैसा है रियल में, ये है कंप्यूटर माउस, ये गेमिंग वाला है। ऐसे अलग अलग आते हैं द कंप्यूटर माउस। अब आपको लग रहा होगा कि माउस को जानने की आवश्यकता क्या है, क्या ज़रूरत है, माउस तो हमें पता है नॉर्मली काम होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसा कि अभी रिसेंटली 15 अगस्त आने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको 15 अगस्त की जो अपकमिंग आने वाला 15 अगस्त है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को। इसी के साथ ये जो आज़ादी हमें मिली है ये काफ़ी बलिदानों के वजह से मिली है, काफ़ी लोगों ने इसमें संघर्ष किया है। ठीक उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं माउस की, और माउस को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, यानी कि पहले के टाइम पर कंप्यूटर को इंटरेक्शन करना, इंसान से डायरेक्ट कंप्यूटर बातचीत करना यानी कि इंटरेक्शन करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। लेकिन जब से कीबोर्ड और माउस आए हैं तो काफ़ी चीज़ें सरल हो गई। जैसे GUI आया है यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया है। तो ये सब सारी की सारी बातें, सारी की सारी चीज़ें ईजी किस वजह से हुई है, कीबोर्ड और माउस के थ्रू है, जब GUI काफ़ी ईजी हो गया। चलिए समझते हैं, इनको समझेंगे आगे। अब बाद में हम कीबोर्ड की नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कीबोर्ड और माउस में वैसा ही सवाल है जैसे कि अंडा आया कि मुर्गी आया। जैसे कि मुर्गी आया कह लो या अंडा पहले आया, तो इसी टॉपिक में सेम एज वेल एज कीबोर्ड आया कि माउस आया, इन दोनों का सवाल हम ढूंढेंगे। लेकिन हम अभी बात करने वाले आपसे केवल माउस के बारे में। समझते हैं माउस क्या। चलिए लेट्स स्टार्ट, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए पढ़ते आगे। तो कंप्यूटर माउस बाय ऋषि खत्री। जो लोग मुझे नहीं जानते, जो नए हैं, मैं बता दूं मेरा नाम ऋषि है। बाकी मैं अभी फंडामेंट ऑफ कंप्यूटर से कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे एडवांस लेवल का कोर्स भी कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली स्लाइड है इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये माउस है आपके सामने, ये आपको माउस नज़र आ रहा है। पहला सवाल आता है कि माउस इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। याद करिए दोस्तों का जो परसों वाली वीडियो थी, आपने उसमें अच्छे से मैंने आपको बताया था इनपुट और आउटपुट के बारे में। हालांकि एक बार आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ आउटपुट और इनपुट में क्या फ़र्क होता है। इनपुट जो होता है वो CPU को इन्फॉर्मेशन देता है। क्या देता है? इन्फॉर्मेशन देता है। और इसी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर की भाषा में डेटा कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इनपुट देने का काम करता है। तो कि वो जो माउस है बहुत इंपॉर्टेंट एक इनपुट डिवाइस है। ये तो क्लियर हो गया कि माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब कुछ बटन्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, उसके बाद ये वायर लगी हुई है, यहाँ पर स्क्रॉल है। लेकिन ये स्क्रॉल व्हील, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं था स्टार्टिंग में। अगर मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड का फर्स्ट माउस कैसा था, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा कि फर्स्ट माउस कैसा दिखाई देता था, इतना डिफिकल्ट होता था चलाने में। आइए समझते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन कि इनपुट डिवाइस है। ये देखिए, हु इन्वेंटेड द माउस, किसने इन्वेंटेड मतलब किसने माउस का इन्वेंशन किया है? यहाँ पे देखो, डगलस एंगलबार्ट ने किया है। यानी ये एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने माउस का आविष्कार किया है। देखिए इनके पास वर्ल्ड का फर्स्ट माउस है। आगे जैसे हम बात करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड फर्स्ट माउस देखो कैसा दिखता था, लकड़ी का। देखो इसके नीचे ऐसे व्हील लगे होते थे। तो देख पा रहे हो कौन है ये? डगलस एंगलबार्ट है, हु इन्वेंटेड द माउस। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले माउस बनाया था। अब इनके बनाने के पीछे का रीजन, इनका जो संघर्ष था वो आपको दिखाते हैं। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ द माउस बिगेन इन द अर्ली 1960s बाय SRI, यानी कि स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया था। वो वहाँ पे कार्यरत थे। जो हमारे डगलस एंगलबर्ट थे, जो डगलस एंगलबार्ट थे,
उन्होंने ही क्या किया, वो इस SRI रिसर्च पर काम करते थे। और देखो ये नाम यहाँ पर दे रखा है इनका। उसके बाद बात करते हैं, जबकि वाइल ही वाज एक्सप्लोरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स, ये एक्चुअल में ये ढूंढ रहे थे उस वक्त SRI इंस्टीट्यूट के अंदर में कि किस तरीके से कंप्यूटर, यानी कि एक मशीन है कंप्यूटर, और दूसरी तरफ कौन है, ह्यूमन है जिसे हम लोग यूज़र बोलते हैं, ये दोनों आखिर कैसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि पहले के जब कंप्यूटर बने थे, हालांकि अभी टॉपिक हमारे बाकी इसमें हिस्ट्री, इन्वेंशन और जनरेशन बाकी है, फिर भी मैं आपको छोटा सा टॉपिक वहीं से क्लियर कर रहा हूँ कि कंप्यूटर और ह्यूमन को आपस में इंटरेक्शन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ डिवाइस की ज़रूरत थी। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ से लेकर अगर मुझे अपने घर कॉल करना है तो मुझे मोबाइल तो चाहिए ना, तो ऐसा कुछ फंक्शन, ऐसा कुछ डिवाइस हमें बनाना था। तो उस समय ये जो एंगलबार्ट थे वो काम कर रहे थे इसी चीज़ पर। तो बिल इंग्लिश, एक सहयोगी और थे जो चीफ इंजीनियर थे उस वक्त, वो थे बिल इंग्लिश। देन ही द चीफ इंजीनियर एट SRA बिल्ड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस प्रोटोटाइप। इन्होंने सबसे पहली प्रोटोटाइप, मतलब उसके जो फंक्शन होते थे माउस के, वो बेसिकली 1964 पे समझा था। और कब डेवलप हुआ, 1960 से स्टार्ट हो गया था। देखो उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अ सिंगल व्हील, यानी कि जो आप माउस के अंदर में जो यहाँ व्हील देख पाते हैं, और a pair of wheels was used to translate the motion of mouse into cursor। जो कर्सर आप एरो देख पाते हैं, अभी हालांकि यहाँ नहीं दिख रहा है, ये देखो, ये जो ऐसा एरो होता था, ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये एरो उस समय क्या किया गया, उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो, द माउस इनटू कर्सर मूवमेंट ऑन द स्क्रीन, एंगलबर्ट वाज नेम्ड द इन्वेंटर ऑन द बेसिस ऑफ पेटेंट फॉर व्हाट was then called the XY पोजीशन इंडिकेटर। उस समय माउस नहीं पता था, उन्होंने क्या नाम रखा यहाँ पे, XY पोजीशन इंडिकेटर। देखिए कितनी नई बात है इंडिकेटर। तो आपको समझ में, उस समय माउस पता नहीं था। तो उसके फॉर अ डिस्प्ले सिस्टम द पेटेंट वाज फिल्ड इन 1967 एंड इशू इन 1970। यानी कि कहा जाए तो माउस का अच्छे से विकास 1970 के आसपास हो चुका था। तो सबसे पहले पेटेंट जो कराया था वो डगलस एंगलबार्ट ने ही कराया था, लेकिन जो इंग्लिश यहाँ पर एक नाम हो रहा था पीछे वाले स्लाइड में, बिल इंग्लिश, इन्होंने भी अपना योगदान दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। SRI लाइसेंस्ड द कंप्यूटर माउस टेक्नोलॉजी टू एप्पल। और किसने, ये जो SRA कंपनी थी, मैंने बताया था स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसने क्या कर दिया, लाइसेंस इशू करा दिया किसको, एप्पल कंपनी को, जीरोक्स एंड अदर कंपनीज। द माउस बिकम कॉमर्शियली, यानी कि अब माउस को बेचा जाने लगा, कॉमर्शियली कर दिया, ठीक है। वेएबल इन 1984, 3 years बिफोर द पेटेंट एक्सपायर्ड, यानी कि 3 साल का 1967 पर पेटेंट कराया गया था, और 3 साल जैसे हुआ, यानी कि 1970 में ये एक्सपायर्ड हो गया, तो कंपनी ने पेटेंट क्या कर दिया, बेच दिया, यानी कि अब लाइसेंस दे दिया। कौन सी, उसमें एक सबसे बड़ी कंपनी भी शामिल है, एप्पल। चलिए हम आगे बात करते हैं। एक इंटरेस्टिंग और है, सेम चीज है ये, चलो ये लगता है दोबारा हो गया, डुप्लीकेट हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसमें। 1968 एंगलबर्ट क्रिएटेड एंड बिकम द डायरेक्टर ऑफ SRI। अब बाबूजी इतना अच्छा काम करेंगे तो इनाम अवार्ड तो मिलेगा ही, सम्मान में वहां के डायरेक्टर बन गए, समझिए। तो ऑगमेंटेशन रिसर्च सेंटर, ये पूरा नाम था, वहां के क्या बन गए, ऑगमेंटेशन रिसर्च सेंटर के वो क्या हो गए, डायरेक्टर बन गए ऑन December 9, 1968। और 1968 में ही स्टेज्ड अ 90-minute पब्लिक मल्टीमीडिया डिमोन्स्ट्रेशन। उन्होंने 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का मल्टीमीडिया डिमोन्स्ट्रेशन दिया, यानी उस समय उन्होंने कार्य करके दिखाया माउस को। एट द
1968 फॉल जॉइंट कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस, ये देखो उस जगह का नाम था फॉल जॉइंट कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस इन एसएन फ्रांसिस्को, ये फ्रांसिस्को जगह का नाम है, वहाँ पर ये हुआ था। विद अ ग्रुप ऑफ यंग कंप्यूटर साइंटिस्ट, और बहुत सारे यंग साइंटिस्ट आए हुए थे, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फ्रॉम द सेंटर। तो आप समझ रहे हो 1968 में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि 1968 में पेटेंट करवा लिया था, और 1.5 घंटे का उन लोगों ने, मतलब सोचो 1.5 घंटे तक उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। वहाँ बहुत सारे बड़े साइंटिस्ट आए थे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी थे वहाँ पर। इट वॉज द वर्ल्ड डेब्यू, सबसे पहले फर्स्ट डेब्यूट उनका क्या हुआ था, पर्सनल एंड इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग, featuring a computer mouse that controlled a networked computer system which demonstrated, उस वक्त जो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट थे, अ कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि उनको कंट्रोल करना काफ़ी इजी हो गया। समझ सकते हो, माउस आने से आप कल्पना करो अगर माउस ना हो लैपटॉप या कहीं हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा काम। तो GUI को सबसे सरल बनाने में माउस का सबसे बड़ा योगदान है। आज माउस के बिना कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे वो मैक हो, आपके फ़ोन हो, टैबलेट हो, ऑलमोस्ट अब हर जगह आपको माउस देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर टच स्क्रीन होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। देखिए फिर इसका इस्तेमाल कुछ जनरल पर्पज़ के लिए करने, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट लिंकिंग, यानी उससे लिंक जनरेट करने लगे, रियल टाइम टेक्स्ट एडिटिंग, उसी वक्त हम कुछ एडिट कर सकते थे उसके हेल्प से, मल्टीपल विंडोज़ विद फ्लैक्सिबल व्यू कंट्रोल, हम जैसे अभी देखो मैं इसी को माउस के वजह से ही इंटरेक्शन कर पा रहा हूँ, हालांकि ये भी एक टाइप है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद कैथोड डिस्प्ले ट्यूब्स, उसके बाद शेड स्क्रीन, टेली कन्फ्रेंसिंग, काफ़ी चीज़ों पर माउस ने बहुत अपना अच्छे से दबदबा बनाया, यानी कि बहुत चीज़ें आसान हो गई। अब जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको और मजा है। देखिए टाइप्स ऑफ माउस, आज के टाइम पे कई तरह के माउस आते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये होता था ट्रैक बॉल, देखो बॉल जैसा लगा रहता था यहाँ पर, ये साइड में लगा है ना, ये होता था, बहुत ओल्ड हो गया। यहाँ पर एक ट्रैक बॉल दिया जाता है, जैसे बॉल को हम घुमाते थे ना तो ये मूव करता था कर्सर। ये ब्लूटूथ वाला है, देखो यहाँ पर लॉजिक टेक का दे रखा है। तो ये है वायरलेस, ब्लूटूथ नहीं सॉरी, यहाँ ब्लूटूथ भी है और ये वायरलेस भी है। उसके बाद ये जो है वायर्ड वाला है, वायर्ड भी है प्लस ऑप्टिकल भी है, यानी क्योंकि इससे लाइट जल रही है तो इसमें ऑप्टिकल भी है। ये है डिफरेंट टाइप ऑफ माउस आर अवेलेबल, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के माउस हमारे यहाँ अवेलेबल है, जिसमें से वन विच ये भी है आपका गेमिंग माउस भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर होता है माउस का कंसेप्ट क्लियर, और काफ़ी कुछ पता चला कि 1970 पे माउस आया था, और 1967 में यानी डगलस एंगलबार्ट ने इन्वेंट किया था और पेटेंट किया। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनी का भी नाम आया था, जिसमें से एप्पल सबसे बड़ी कंपनी थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट, यानी कि 1960 के दशक में माउस का इन्वेंशन करना स्टार्ट हो गया था, यानी कि 1967 में सबसे पहले एंगलबार्ट ने, यानी डगलस एंगलबार्ट ने सबसे पहले 1967 में माउस बनाया था और पेटेंट करवाया। 3 साल एक्सपायरी होने के बाद, यानी जब एक्सपायर्ड हो गया था तो अब ये बड़ी कंपनियों को लाइसेंस दे दिया गया। और ये कहाँ पर बनाया था, SR कंपनी में ने बनाया गया था, यानी कि स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया था, जहाँ पर डगलस जो है वो डायरेक्टर भी बन गए थे वहाँ पे। उसके बाद 1968 में उन्होंने 90 मिनट का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, जहाँ पर उन्हें एक लार्ज नेटवर्क को कंट्रोल किया था, और माउस आने से काफ़ी काम ईजी हो गए। तो इसी तरीके से वीडियो में बने रहे आगे भी, और मुझे अच्छा भी लगता है। इसी के साथ आज माउस का कंसेप्ट होता है यहीं पर ख़त्म। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। इसी तरीके से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।